टू अनदर व्लॉग विद मायरा की लाइफ। और फर्स्ट ही डे है और ईदी बट रही है, तो हम ईदी का स्टार्ट करते हैं कि कौन पहले देना शुरू करता है, और फिर हम सबसे उनके बारे में पूछेंगे कि उनको किस किस की ईदी याद है, क्योंकि हम लोग ज़ाहिर बात है पाकिस्तान से दूर रहते हैं, तो पुरानी बचपन की यादें बहुत सारी हैं, हमारी अपनी और हमारे घर वालों की, अब्बू की, अम्मी की, हमारे रिश्तेदारों की, इसी तरह दानिश की, बाबा की, इन सब की भी यादें, तो हम सब की यादों को जमा करेंगे। तो आइए चले पहले हम लोग देखते हैं कि इन लोगों को ईदी किस तरह से मिल रही है। पहले कौन स्टार्ट कर रहा है? बाबा स्टार्ट करेंगे, चले भाई। नो, बाबा इज बिगेस्ट। और ये सारे लाइन से बैठे हैं ईदी के चक्कर में। अवार्ड मिला तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम, सलाम करते हैं बाबा को, करते हैं अस्सलाम वालेकुम। ये देखो, ये मोना की तरफ से आई है। वो भाईजन के भी रह गया ना मोना वाला, उसको तो वो है ना। हाँ हाँ, वो दे दीजिएगा बाद में। अभी कहाँ देता बेटा? हाँ अहमद, आपका एक और है बेटा। ये लो बेटा। क्या हो रहा है? किस अब आप बोलेंगे जूता है जूता तो है नहीं। ये दिखाओ। अहमद कम हियर विद एनवेलप बेटे। आपने गुल को गलत दिया है, नहीं, दानिश को चेक करो जरा। गुल को गलत दिया है। नीचे ये गुल का भी चेक करो दोनों को। मेरा भी गलत है। बैठो। अहमद ब्रिंग योर एनवेलप, आई कीप इट ऑन सेफ प्लेस। ओके अहमद। Sit down. Ready? Mona gave you. Mona gave From you. Mona. Mona. Say thank you loudly. मोना। Thank you, Mona. Fatma, Mona gave you. Say thank you, Mona. Thank you, Mona. Make this all day. या तो इन लोगों को मिल गए। अब अम्मी उठेंगी और सबको ईदी बांटेंगी। This is biggest. It's amazing. Mommy, remember the other one? Just it's one. This one. Remember the other one? Just this one. Someone. अम्मी नाम पढ़ के देना इन लोगों के। Yeah, Daddy, give me $10. Wow, you lucky. I got $5. नो $5. नो नो, 5 नहीं है अहमद के भी, I have 5. बच्चों को नहीं। अहमद ब्रिंग योर एनवेलप टू मी बेटे, आई कीप इट इन सेफ प्लेस। Daddy also. अच्छा, डैडी ऑलरेडी। I'm going to go. Thank Where is you, the other Mommy. one? Daddy also. I'll keep it in safe place. Yeah, daddy is Oh, Daddy have a big plate. भाई तुम्हारे दिखाओ जरा, इसमें ये देखिए मिस्टर एंड मिसेस जो है वो जाजिब के हैं। हाँ, हमने एनवेलप बचाया है। और देखिए ये, हाँ दे दे इसको। Kazi is going to open up for What you. about brother को पापा शेयर कर दो। What do I have to get a... और देखो अम्मी ने मुझे ईदी दी और कितना लंबा मैसेज लिख के लिखा है। Daddy, why do I have to get a small... ये देखिए आप लोग। अम्मी ने मुझे कितना लंबा मैसेज लिखा है मेरे एनवेलप पे। I need help. Not now, not now. I want to. उठो, ईदी बांटो। लाओ, पहले मुझसे शुरू करो। अम्मा, अम्मी ने गलत साइन किया है। अम्मी ने फातिमा का नाम लिखना चाह रही थी, मतलब अच्छा। Okay. सलाम करो बेटा। नहीं, thank you so much. Next की बारी आ गई। दिखाओ कितने कितने। Kazi. Fatma, बेटा पूरे Ahmad, bring it here बेटे. I'll keep it in bank. I'll keep it in bank. Daddy, I have 20. Wait, that's mine. Give them out. चलो भाई। अरे मुझे You fixed it. Thank you. क्यों? I haven't used तुम ही दे दो मुझे। Another 20. तुमने भी दो। Another 20. अब दानिश की बारी है। अब खालू जान आएंगे और बांटना शुरू कर रहे हैं। $100. एक एनवेलप में डालो। Yeah, thank you. सलाम करते हैं। ये देखिए, खड़े होके लो, सलाम करो, गले मिलो। Listen करो। काली गले मिलो। कानून साहब अपने लिफाफे गिर रहे हैं। बेटा कैसे लिफाफे लेके। Listen. सलाम करो। पहले सलाम कीजिए, पप्पू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दानिश।
Say thank you, Daddy. इस हाथ दो साथ से। अहमद इस हाथ दो साथ। हाँ दानिश सलामुकुम। शाम क्या हाल है? ठीक है यार दानिश तुम लोग अपनी बड़ी बहन के लिए कुछ भी नहीं लेके आए? तुम्हारे लिफाफे कहाँ हैं? दिया ना पापा ने? वो पापा का सेपरेट है। अच्छा 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 तुम अपना कमाती हो बाजी। हाँ 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 ये लो लिफाफे। तुम लोगों को लिफाफे चाहिए बहुत सारे, मेरे पास पूरा पैकेट है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं दानिश से। दानिश चलो अपने बचपन की याद बताओ, कहाँ से ईदी कितनी मिलती थी, क्या है? ईदी हर जगह से ही मिलती थी। अब्बू से, घर पे सबसे पहले अब्बू से मिलती थी, फिर अब्बू से मिलती थी, फिर कुछ ऐसे भी घर थे जहाँ से हम मियाँ से अलग लेते थे, दीदी से अलग लेते थे, अभी रिश्तेदारों में। ईदी हाँ पाकिस्तान की मेमोरीज कितनी अच्छी है। कई दफा ऐसा भी होता था कि मामू आए हुए और उन्होंने सबको ईदी बांटी है और आखिर में जितनी गड्डी बची हो सारी हमारी। तो ये वाले माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ सुने आपकी बताओ ईदी की यादें। हमारी तो ईदी जब छोटे होते तो 90s का दौर होता था, 85 90s का दौर बड़ा अच्छा होता था। लड़ते थे हम जाने के लिए कि हम उसके यहाँ फीड देने जाएंगे तो वैसे भी ईदी मिलेगी। हाँ हम सारे बहन भाई लड़ते थे कि हम देंगे ज्यादा मिलेंगे, तो अच्छा लगता था बहुत। सबसे पहले हमारे दादा देते हमें ईदी, तो उसके बाद हमारे पप्पा पुप्पो और चचा सब हमें ईदी देते थे। लेकिन उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत होता था 85 में, तो अच्छा लगता था बहुत, सही बात है। बहुत मजा आता था। चल अब अम्मी आपकी ईदी। हमारी ईदी तो ले भी लिया। हमें तो याद नहीं है, लेकिन डॉक्टर अब्बू मुझे ईदी जरूर दिया करते थे। सिर्फ डॉक्टर अब्बू ईदी दिया करते थे। और एक तोहफे बनते थे, वो मुझे हमेशा $50 दिया करते थे, 50 रुपए उस वक्त के वक्त। तो बहुत अहमियत थी उसका, उस 50 की। हाँ और न बाप हमारे वो हमें 10 रुपए दिया करते थे और मेहंदी ला के दिया करते थे, हम सब बहनों के लिए। सही। और मेहदी आपको अपनी कुछ ईदी याद है बचपन में? आपको कौन ईदी देता था या अब ज्यादा मिलती है? अब ज्यादा मिलती है। क्या करेंगे आप इन पैसों से? अभी पता नहीं, मम्मा को दे देंगे। नहीं तुम्हें याद है अपनी ईदी? कोई तुम्हें ईदी देता था? नहीं तुम्हें याद है अपनी ईदी? मुझे याद है हमें हर साल ईदी मिलती थी और हर साल हमें जादू की ईदी मिलती थी। अब्बू हमसे ईदी के पैसे ले लेते थे और कहते थे घर जाके दूंगा, वो कभी नहीं मिलते। और अब अब्बू का हो गया इंतकाल और अब्बू वो बैंक का नाम बताना भूल गए हमें। हाँ बल्कि एक दफा मुझे याद है अब्बू हमें उम्रा पे लेके गए और अब्बू ने अपना सारा कर्जा उतार दिया पाकिस्तान में। सारा कर्जा उतार के अब्बू ने कहा भाई देखो जिसका हिसाब है वो क्लियर हो गया और मक्के में जाके हमारे अब्बू ने हमसे उतना ही उधार लिया और फिर वो उधार आज तक हमको नहीं मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह मैं आपको पीछे बता रही थी कि ईदी बात आधी रह गई थी कि हमारे ताया जो है वो 1-1 रुपए के नोट लाया करते थे बैंक से और वो दिया करते थे। और इसी तरह दूसरे ताया 25 रुपए दिया करते थे, नाना वैसे दिया करते थे। इसी तरह हम अपनी फुप्पों के घर जाते थे तो फुप्पो जो है वो कड़क कड़क नोट जो है वो 10-10 रुपए के हमें दिया करती थी। और हमारा एक फुफीजाद भाई है आरिफ, वो भी हमें फुप्पो से हमें भी ईदी दिलवाया करती थी। तो इस तरह हमें मिलती थी। तौफीक अंकल के घर जाते थे तो वहाँ भी हमें ईदी मिलती थी। ईदी के ईदी तो बड़ी अच्छी जमा होती थी, लेकिन वो सब अब्बू के पास जाया करती थी। लेकिन हाँ ला रही हूँ। आज कल के बच्चे तो हमें लिफाफे तक दिखाते नहीं है और ये लिफाफों का सिस्टम तो अब आया है। पहले तो हाथों में गड्डियां लेके बैठा करते थे। मुझे याद है जब ईद के बाद पापा के घर जाते थे तो पापा के पास काफी सारी गड्डियां होती थी पैसों की। हाँ और ऊंट वाले और ये सब चीजें हुआ करती थी। तो हम लोग जो है बड़ा मजा करते थे। और देखें मैं अब शीर लेकर आती हूँ और इन लोगों को शीर खिलाती हूँ सबको। पूरा दिन है यहाँ पर। ये देखें परी अपना लिफाफे झांक रही है और पैसे गिन रही है तेज 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 तेज। और गुल ने भी अपने लिफाफे जमा करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा इसने एक जगह कर ली है अपनी। और तुमने क्या किया? तुमने क्या किया इनको? क्या ले लिया मैंने? तो लिफाफे रख दिए? कोई रिव्यूज करना चाह रहा है? मतलब सारे सही हैं? सही है। और मुझे सिर्फ अम्मी ने ईदी दी है, बाबा ने कुछ नहीं दिया। मम्मी की है, दे लो। सुनो फारूक आजम पे वो हाँ गुब्बारे वाले बड़े बड़े गुब्बारे हम लोग लाया करते थे नमाज के बाद पढ़ के। तो और मैं अब फिर शीर लेकर आती हूँ। ये सेटिंग हम लोगों ने शुरू कर दी है खाने की शाम के। इस तरह मैंने आपको बताया था कि शाम में टोन जो है वो पर्पल ब्लूइश एंड गोल्डन है। तो ये हम लोगों ने सब सेट कर दिया है। खाना बन रहा है और खाना लगाएंगे। और गुल मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई है।
वो मैं आपको दिखाती हूँ। और उसने माशाल्लाह काफ़ी अपने फ्रेंड्स में ये गिफ्ट बांटा है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये उसने गिफ्ट बनाए हैं सबके लिए। इसमें खीर है और ये देखें, ईद मुबारक। और उसने माशाल्लाह सबके घर इनको बांटा है, अपने फ्रेंड्स में, कुछ फैमिलीज़ में। और ये देखिए, और ये मेरे लिए लेकर आई है वो। उसने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है, इस पर डेकोरेशंस किया है इनका, इसमें खीर बनाई और फिर फिलअप किया। और अभी फिर खीर खाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। और माशाल्लाह से सारा कुछ टेबल वगैरह रेडी है, बस जैसे खाना खाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह खाना हमारा रेडी हो गया है। चिकन, कोट कढ़ाई, पसंदे, वाइट राइस और रोटी। तो माशाल्लाह खाना बिल्कुल रेडी है। और अब हम लोग खाना खाने बैठे। जाओ बैठ के जाओ, जंपिंग नहीं करना, मैं पिटाई करूंगा मैं। ये देखें, बस इंशाल्लाह। चलो भाई आ जाओ सब, चले अम्मी, चलें चलें आ जाए जी। तो माशाल्लाह से सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना हो गया है। बीच में कुछ मेहमान भी आते रहे और इसी तरह बिज़ी रहा दिन। और यहाँ यूएस में हम लोगों को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन की, जिस तरह मैंने बताया कि छुट्टी मिलती है। और कल जो है वो ट्यूसडे है, तो बैक टू वर्क अगेन। और सब ने जाना है, तो हम लोग सब मेहमानों के जाने के बाद मैंने क्लीनिंग करी घर की। बर्तन जो है वो गुल बहुत हेल्पिंग है, वो सारी मेरा जो काम होता है आखिरी वक्त में वो सारा कुछ करके जाती है। और सारे जो बर्तन हैं वो डिश वॉशर में रख के जाती है। तो उससे ये है कि एक बहुत थोड़ी मुझे हेल्प हो जाती है। सारा खाना वाना जो है वो कंटेनर्स में करवा देती है, क्योंकि मैं फ्रिज में कंटेनर्स ही रखने की आदी हूँ। तो ये सब कुछ हो गया। उसके बाद मैंने जाके नीचे इस्त्री करी बच्चों के लिए, ताकि सुबह स्कूल जा सकें और मैं जॉब पे जा सकूं। तो ये सब कुछ रेडी हुआ। दिन बड़ा हेक्टिक गुजरा। और मैंने बड़ा एक चीज़ रियलाइज़ की कि हम जब छोटे हुआ करते थे तो ईद वाले दिन सुबह जब नमाज़ पे जाया करते थे अपने ताया के यहाँ, फिर वहाँ से दूसरे ताया के यहाँ सब जमा होके ईद का जाते थे। अब्बू गुब्बारे दिलाते थे हम लोगों को शलवार कमीज़ पहन के, बड़ा मज़ा, जैसे लड़कों की तरह तैयार होके हम जाया करते थे। तो वापसी में फिर अपनी खाला के यहाँ हम नाश्ता किया करते थे। ब्यापा बहुत अच्छे कबाब बनाया करती थी और पराठे और सालन। तो बड़ी खाला के यहाँ नाश्ता करके ये ऐसी यादें हैं जो एकदम मुझे आज लगा कि यार अगर हम इतनी जगह जाते थे तो थकते क्यों नहीं थे। और हम लोग तैयार होकर जगह जगह पहुँचते थे। फिर हम लोग आपस में बहन भाई बैठे, हमने डिस्कस किया कि नहीं, सब जगह जाते थे, थोड़ा थोड़ा खाते थे, तो कोई एज सच वे डिनर जो है वो लंच वाला सिलसिला नहीं होता था। खाला के यहाँ जाते थे, वहाँ पे खाया पिया। उसके बाद वहाँ से निकले तो हमारी बड़ी पुप्पो के जाते थे। तो अब्बू हमेशा ये अल्फाज कहते थे कि ज़रीना कुछ है तो ले आओ, फिर हम निकल लें। तो पुप्पो जो है वो चने और रूह अफ़ज़ा पिलाया करती थी। उनके घर चने बना करते थे, जो मेरी याददाश्त में है अभी तक। और उसके बाद सीधा हम जो हैं वहाँ से अपनी जो है वो दूसरी पुप्पो के जाते थे, फ़रूक पुप्पो के, जिनका मैंने आपसे जिक्र किया कि पुप्पो 10 रुपये देती थी, कड़क कड़क नोट। और फिर वो मेरे कज़न है आरिफ भाई, उनसे भी जो है वो पैसे दिलवाया करती थी हम लोगों को। तो पुप्पो के यहाँ माशाल्लाह बड़ा अच्छा दस्तरखान होता था। और मेरी पुप्पो के घर की एक बात और है कि मेरी पुप्पो के यहाँ अमूमन तो सभी रिश्तेदारों के, लेकिन पुप्पो के घर हम जब भी गए हैं ना, कभी पुप्पो के से खाली जो है वो पेट नहीं वापस आए। पुप्पो के दस्तरखान बड़ा शौक से लगा जाता था। मेरी पुप्पो बड़ी बड़ी रोटियां बनाया करती थी और बड़ा अच्छा उनके घर का निज़ाम था। बड़ा सा एक चकोर सा दस्तरखान लगता था प्लास्टिक का, और हम सब उस पर बैठ के खाया करते थे। अल्लाह, मेरी पुप्पो नहीं है, अल्लाह मियां उन्हें जन्नत नसीब करे। और उन्होंने बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा तरीका कबाब और बहुत अच्छा खाना उनके यहाँ हुआ करता था। तो पुप्पो के दोपहर में तकरीबन हम इसी तरह जाया करते थे कि खाना मिले वहाँ से हम निकलते थे। तो हमारी कुछ कज़न्स हैं, उनके घर जाते थे। फिर एक और अब्बा की कज़न पुप्पो थी, उनके घर भी जाते थे। तो काफ़ी, मतलब अब मुझे लगता है कि यार हम लोग हर घर में घूमते थे और सब घर से ईदियाँ पकड़ते थे। और दूर पर एक रिश्तेदार भी हुआ करते थे, तो मेरे अब्बू उन सब के घर भी हमें लेके जाया था। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल रियल सिस्टर्स और ब्रदर्स के घर ही जाते थे। रात को खाना हम अपने दूसरे ताया डॉक्टर शमीम के यहाँ खाया करते थे। और माशाल्लाह वहाँ से रात को खाकर आया करते थे। पूरा दिन बिज़ी बिज़ी बिज़ी। और ईद पे लाजमी 3 सूट 3 जूते ये सब बना करता था। और मेमोरीज़ को रिवाइंड करते में बड़ा मज़ा आया। सेकेंड डे नानी के घर, और नानी के घर दोपहर का खाना हुआ करता था। और ऐसा है कि थक के सोते होंगे तो सुबह ही उठते होंगे फिर सुबह नानी के घर भाग जाते थे। और नानी के घर के बाद हमारे अब्बू के कुछ रिश्तेदार रहा करते थे नानी के ही इलाके में। तो वो अब्बू के कोई दूर के कज़न्स थे, लेकिन हम उनके घर भी जाया करते थे और वो हमारा इंतज़ार करते थे। और मुझे
नाम आंटी का याद नहीं है, लेकिन मुझे ये अच्छी तरह याद है कि वो रेड लिपस्टिक लगाया करती थी और बहुत हम उनके घर शौक से जाते थे। सीढ़ियाँ थी तो मैं, गुल और मोना सीढ़ियों पे खेला करते थे उनके घर, नाज़माबाद में उनका घर था। तो बड़ी सी यादें हैं। और अगर हम इस तरफ अपनी खाला के घर आते थे तो वहाँ पे दानिश, जो हमारा तायाज़त भाई है, तो अपने ताया के घर जाया करते थे वहाँ पर, ज़फ़र ताया के यहाँ, तो वहाँ भी हमें बड़ा मज़ा आता था। उसके बाद काफ़ी सारी जगहें हैं, बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं मेरी इन सब चीज़ों से। और अब बैठी हूँ तो उनको याद कर रही हूँ। अकेले होते हैं तो यही करते ना, अब सब बहन भाई चले गए, बच्चे थक के लेट गए, तो सारा काम सुबह का डन हो गया, तो ये मेमोरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह नानी के घर का मैं आपको बताऊं कि नानी के घर में नाना हमारे लिए 3 मिठाई के डब्बे लाया करते थे, उसमें छोटी छोटी सी मिठाई, गुलाब जामुन और वो वाइट वाली चमचम। तो ये यादें बड़ी इम्पॉर्टेंट यादें हैं। हमारी खाला बहुत अच्छा दोपहर को सालन बनाया करती थी, अब्बू ने सब्बू कहते थे और कहते सब्बू के हाथ का खाना बड़ा मज़े का है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जिस दिन मैं किसी दिन कोई खाने का व्लॉग बनाऊंगी तो मैं अपनी फैमिलीज़ के, अपने ददियाल के, अपने ननियाल के स्पेशल खाने आपको बताऊंगी और चीज़ें बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हमारे घरों की बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। और नुमान भी मेरे कज़न ही है, लेकिन वो लोग सक्खर में हुआ करते थे, तो इस तरह सच ईद पर इस पर मुलाकात नहीं होती थी, लेकिन डेफिनेटली बहुत अच्छे ट्रेडिशनल्स हम लोगों का फैमिली बैकग्राउंड है और बड़ी पक्की यादें हैं। मेरे ताया के घर में जो है माशाल्लाह भी लड़कियां थे, उम्रों में इतना डिफरेंस नहीं है हम सब में, लेकिन बड़ी थी, मज़ा आता था जाने में। अल्लाह मेरी ताई को जन्नत नसीब करे। उनके घर से भी कभी कोई जो है वो भूखा नहीं आया और वो भी बड़ा अच्छे से तैयारी करके ईद की रखा करती थी। दूसरी ताई हैं डॉक्टर अब्बू, वो तो डॉक्टर अब्बू तो नहीं है, लेकिन ताई भी शाम में बड़ा अच्छा पुलाव बनाया करती थी, मुझे याद है आंटी के यहाँ पुलाव बनता था। इसी तरह मेरी खाला के घर कबाब बहुत अच्छे बनते थे। छोटी वाली खाला की तो उस वक्त शादी नहीं हुई थी जब हम छोटे थे, लेकिन जब हम बड़े हुए तो उनकी शादी हुई, तो आंटी के घर तो माशाल्लाह ऐसा घर था कि वो जैसे हमारा अपना घर हो, तो जाना खाना खुद ही निकालना और सब कुछ था। तो वो कोई वहाँ आंटी के घर में तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था कि किसी मेहमान जा रहे हो, तो कोई मतलब बात ही नहीं रही। तो मैं आपको फैमिली ट्रेडिशंस में बताऊंगी कि मेरे कज़न्स वगैरह भी क्या क्या चीज़ें अच्छी बनाते हैं। और ये तो सब बातें ये थी कि हम, चूँकि एक्साइटमेंट हुआ करती थी, बचपना था, ईदी मिल रही है, तैयार हो रहे हैं, बैग, मेहंदी, अब्बू मेहंदी में कीड़े मकोड़े लगाते थे हाथों पे, तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में। और अगर आप इनको मतलब अब रिवाइंड करें तो हंसी भी आती है, खुशी भी होती है, और अब एहसास होता है कि यार अब तो घर में होते हैं और मेहमान ही आ रहे होते हैं और इतना थक जाते हैं। तो जब हम बचपन में जाया करते थे तो कितना थक के आते थे। और हम अपार्टमेंट में रहा करते थे 3rd फ्लोर पर, और जम्मी बता रही थी कि तुम लोग जो हो सब सो जाते थे, एक अब्बू एक एक को लेकर ऊपर जाते थे, और ये माँ बाप ही जो कर सकते हैं, और अब्बू ही हमको लेके घूमा करते थे। बड़ी अच्छी, बड़ी यादें होती हैं। मुझे पता है आप लोगों की बड़ी बचपन की यादें होंगी, चीज़ें होंगी। ये बच्चे उन चीज़ों को शायद नहीं समझते, हम भी उन चीज़ों को समझते तो हैं, लेकिन अगर आप रिवाइंड करो इस चीज़ को तो बड़ा मज़ा आता है। कुछ देर बैठिएगा रात पे ईद की और सोचिएगा कि हमारे बचपन के दिन, हमारी चीज़ें कैसी हुआ करती थी और हम लोग कितना मज़ा करा करते थे। माँ बाप के साथ की ईदें कुछ अजीब ही निराली होती हैं। जैसे अब ये बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, इनके अपने घर होंगे, तो ये हमें याद करेंगे कि पका पकाया खाना मिल रहा है। और 2nd डे नानी के घर और 3rd डे हमारी फुप्पो वगैरह हमारे घर आती थी, तो मैं आज रियलाइज़ करती हूँ कि अम्मी 3 दिन की थकन के बाद जब चौथे तीसरे दिन जो है वो खाना पकाती होंगी तो कितना थक जाती होंगी। और हम तो इस काबिल नहीं थे कि हम सफाई भी करते थे। ईजिली मेड अवेलेबल थी पाकिस्तान में, हमारे घर हमेशा था ये सिस्टम, लेकिन कुकिंग कितनी मुश्किल होती होगी। आज मुझे बड़े दिनों बाद एहसास हुआ, शायद ये व्लॉग बनाने से कुछ चीज़ें रिवाइंड हुई, बताया मैंने, तो शायद इस तरह जैसे गुल ईदी याद कर रही थी। और जो हम मरूमीन हम में से नहीं है हमारे रिश्तेदार, अल्लाह मियाँ हमारी बड़ी प्यारी उनसे यादें हैं, उनको जन्नत में आला मकाम दे। बहुत वो वक्त नहीं आता, और अगर वो वक्त हमारे बच्चों के साथ आया और होता और वो लोग होते तो बड़ा खुश होते। मेरे अब्बू के जो भाई थे, वो जो छोटे भाई थे डॉक्टर शमीम, बड़े भाई मतलब मेरे अब्बू से थे लेकिन पापा से छोटे थे, तो उनकी शक्ल मेरे अब्बू से बहुत मिलती थी। तो मेरे बच्चों ने जब एक उनको देखा तो वो कहने लगे अब्बू एंड डॉक्टर अब्बू। आप उनको डॉक्टर अब्बू क्यों कहती है, वो तो अब्बू की कॉपी है बिल्कुल। तो ये चीज़ें बड़ी काउंटेबल थी। मेरी फुप्पो को देखा तो तस्वीरें खिंचवाई उनके साथ, क्योंकि अब्बू की सिस्टर हैं ये, तो बहुत प्यारी यादें उनके साथ हैं हम लोगों की। पुप्पा के साथ मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे पुप्पा के पास वेस्पा हुआ करती थी, और पुप्पा का सिर्फ
यही एक वो था कि जब वो किसी के घर आते थे तो वो वेस्पा पे राइड देते थे। और पुप्पा का आने का मतलब या हमें पुप्पो के घर जाने का मतलब ये था, एंड जब हम घर जा रहे होंगे या पुप्पा घर जा रहे होंगे तो वो हमें वेस्पा पे एक राइड दिया करेंगे। तो अल्लाह मियां पुप्पा को लंबी ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे। और बड़ा दिल चाहता है कि इन चीज़ों को याद किया जाए। और सब बहनें जमा थी तो ज़ाहिर बात है हम सब ये बातें आपस में कर रहे थे और इन चीज़ों को मेमोराइज़ करके खुश भी हो रहे थे और अपने बच्चों को भी बता रहे थे कि हमारी फैमिली ट्रेडिशंस इतने अच्छे थे और इतना मज़ा आता था। इसी तरह जैसे हमारी नानी के घर में भी मेहमानदारी बहुत हुआ करती थी, जो आ रहा था वो खा के जाता था और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भूखा आया हो। हमारे नाना खास करके इन चीज़ों का ख्याल रखा करते थे कि कोई भी इस तरह से ना जाए। इसी तरह मामू और खालाएँ के घर में भी कभी ऐसा नहीं हुआ और ताया के घर का भी दरवाज़ा हमेशा ही खुला रहा, कभी ऐसा नहीं हुआ। अब ज़ाहिर बात है हालात बदल गए हैं, बड़े नहीं रहे हैं हम लोगों में से, कज़न्स हैं, उनके बच्चे हैं, सबकी फैमिलीज़ हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। इसी तरह मेरे चचा हैं शिकागो में, कल मेरी उनसे बात हुई तो जब मैंने उनको देखा तो मुझे एकदम अब्बू अब्बू से लगे। तो मैंने उनसे कहा भी चचा मुझे एकदम अब्बू से लग रहे। तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी एक बात की, उन्होंने कहा मैं अब्बू ही तो हूँ तुम्हारा। और ये बात उनकी बहुत मेरे लिए इम्पॉर्टेंट थी। और चचा अल्लाह मियां आपको बहुत सेहत तंदुरुस्ती दे, चची को सेहत तंदुरुस्ती दे और आप आएँ। और बहुत सी यादें हैं, बहुत चीज़ें हैं। हमारे चचा जब हम अमेरिका आए पहली दफ़ा, मैं और गुल, तो हमने अपने चचा को सुबह ही देखा जी, आवाज़ आई वैक्यूम की, तो गुल ने कहा दो चचा जो हैं वो तैयार शैयार होकर घर की सफाई शफाई सब लगे हुए हैं और हम भी नीचे गए। तो चचा ने कहा चलो भाई रेडी हो जाओ, नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे। और पूरा पूरा दिन हमें शिकागो घुमाया। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब जिन्हें आप अगर रिकॉल करने बैठें तो मेरे चेहरे की खुशी शायद आपको बता रही होगी कि वो बचपन की यादें, वो चीज़ें हमें कितना याद आती हैं, कितनी चीज़ें हम सोचते हैं। बल्कि मैं आज नुमान को कह रही थी कि अब्बू के मुंह से मैंने कभी ये नहीं सुना कोई चीज़ नहीं है तो अच्छा नहीं है। अब्बू हमेशा खुशी से वेलकम ग्रीट करते थे हमें और दिलाने लेके जाते थे। गुल की छोटी थी तो ये बड़ी तेज़ हुआ करती थी और ये ना नज़रें अपनी दुकान की चीज़ों पे ऐसे तेज़ी से घुमाती थी और रिकॉल रखती थी कि आज इसने ये ले लिया तो कल इसने ये लेना है। इसके पास बेतहाशा रबड़, पेंसिलें और कलरफुल चीज़ें हुआ करती थी और ये रोज़ाना का इसका यही था कि इसको कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती थी। तो अब्बू ने कभी मना नहीं किया। इसी तरह मोना की एक याद है कि वो बड़ी बड़ी पेंसिलें लेती थी और हर साइज़ की पेंसिल बनाती थी। जब वो स्कूल से वापस आती थी तो नापती थी और चूँकि स्कूल में यूज़ कर रही है पेंसिल तो कुछ पेंसिल छोटी हो गई तो फिर सारी पेंसिलों को कुतर कुतर के छोटा किया करती थी। और मेरा ख्याल से मेरे बहुत सारे दोस्त जो इस मूवीज़ को देख रहे होंगे उनको ये याद होगा कि हम लोग रबर बनाया करते थे, पेंसिल के कचरे को जमा करके दूध डाल के फ्रिज में रखते थे कि रबर बनेगी एक दिन। तो शायद बहुत से लोगों ने बनाई होगी, या रबर बैंड को जो है वो दूध में डाल के रखा करते थे। बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं। किसी दिन अपनी स्कूल की यादों की मैं वीडियो आपको सुनाऊंगी। बहुत प्यारी यादें स्कूल की, फिंगर चिप्स और रिंग वाले चिप्स। इसी तरह मोहल्ले में हमारे एक दुकान हुआ करती थी, उस दुकान में जो है वो छोटी सी मतलब अपार्टमेंट में हुआ करती थी। तो वहाँ पे एक 8 आने की कुल्फ़ी और 7 अप की बोतलें और ये सब चीज़ें, बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं, बहुत चीज़ें हैं। और अब रात के 11 बज रहे हैं, मैं भी बहुत टायर्ड हूँ और सुबह वही रूटीन स्टार्ट होगा और मेरे मुल्क में ईद मनाई जा रही होगी और यहाँ हम काम पे निकल रहे होंगे। वी आर वेरी हैप्पी और आप लोग भी खुश रहिए और अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो और मेरे साथ अमेरिका में और हमारे ट्रेडिशन को देखना, हमारी चीज़ों को देखना पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।